पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी उठिए। हमें देर हो गई। मगर ये हुआ कैसे पंडिताई? वो तो रोज की तरह पूजा कर रहे थे, तभी तो मैं आपको लेकर यहाँ आया। लेकिन इससे पहले ये अनहोनी, पता करो कैसे हुआ। त्रिदशद्रव्य, अब वही हमारी मदद करेगा। त्रिदश द्रव्य, सच को दिखाने वाला द्रव्य। अब यही मुझे बताएगा कि मेरे पति के साथ हुआ क्या था। हे भोलेनाथ, पंडित जी की जान लेने वाला एक नाग था। ये कोई साधारण नाग नहीं है। उसके सिर पर नीला प्रकाश है। इसका मतलब कि ये आदि नाग है। जय, हत्यारा है ये। मेरे पति का कातिल। इसने एक ब्राह्मण की जान ली है। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा इसे। ये नहीं बचेगा और न मैं इसे बचने दूंगी। मैं आदि नागिन को सब बता दूंगी। उसके धोखे के बारे में और इस खून के बारे में सब बता दूंगी। मैं आदि नागिन को सब बता दूंगी। मैं सब बता दूंगी। नहीं, मैं सब बता दूंगी। मैं सब बता दूंगी। जय को तो एंगेजमेंट के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं। अभी फोन करके बताती हूँ। जय, क्या कर क्या रहे हो तुम? खतरा हो सकता है तुम्हें यहाँ। रिलैक्स, मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक मिनट, ये रहो, मेरे पास है। छोड़ो, जाने दो। एक बार चेक तो कर लो किसने फोन। जिसका भी हो जाने दो। तुम ये सुनो, मैं अंदर कैसे जा रहा हूँ? ओके? तो फिर उसी जिद पे आ गए। क्या हो गया है तुम्हें जय? भानी, तुम चलो तो सही, अपने ससुराल लेकर तो चलो मुझे। मैंने मना कर दिया ना। नहीं जय, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो सब अंदर हैं और मुझे कुछ नहीं होगा। भानी, तुम चलो तो सही। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? उसका प्लान है मेरे पास, तुम चलो तो सही। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जय, क्यों रोका आपने मुझे? क्यों दी मुझे मेरे पति की कसम? क्योंकि ये पंडित जी का ही बनाया हुआ नियम था। वो हमेशा यही कहते थे कि सतयुग की कहानी कलयुग में दोबारा लिखी जा रही है और इस लिखे को सामने लाने का हक सिर्फ भोले शंकर को है। हम इंसान इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आदि नाग नागिन और चील की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते हम।
अब तो भोले शंकर से बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आदि नागिन की रक्षा करें ताकि वो जीत सके। जीतेगी? कैसे जीतेगी वो? अरे उसके आसपास तो सिर्फ जल ही जल है, जिसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं। और उस आदि नाग को भी नहीं पता कि उसने मेरे पति की हत्या करके कितना बड़ा पाप किया। स्वयं भगवान शिव को भी 12 साल तक ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली थी, तो इसे क्या मिलेगी? ब्रह्म हत्या के पाप की सजा तो कुदरत खुद देती है। उस आदि नाग को भी उसके कर्मों की सजा मिलेगी, वो भी बच नहीं पाएगा, उसे भी सजा मिलेगी। क्या मतलब? ऐसा क्या होगा आदनाग के साथ? बानी, ये मैं रिंग यहाँ रख रहा हूँ, आगे की तैयारी तुम कर लेना। Rockin' baby, you know! Mrs. Viranshu Singhania. अरे सबके सामने जवाब नहीं दिया, सबके सामने बेइज्जती कर दी पतिदेव की। ए पंकी, अबे ओए पंकी, तेरी होने वाली दुल्हन कहाँ गई? भाग गई क्या? उसने सोचा होगा इस आदमी से शादी कैसे करूं, इसका नाम ही पंकी है। इंडियन पंकज, मिस्टर पंकज। अरे अबे पंकी, तू पंकज बन के भी क्या कद्दू में तीर मार लेगा? तू देख बेटा कहाँ का तीर मारता हूँ। जय, तुम करने क्या वाले हो? प्लीज बताओ। कुछ नहीं करने वाला पानी, जस्ट रिलैक्स। इसको What the hell? मैं समझा सकती हूँ। हाय बेबी, कहाँ थी तुम? तुम बाहर कब आई? मैंने तो नीचे आते हुए तुम्हें देखा ही नहीं। ऐसे ही हूँ, जल्दी किसी की नजर में नहीं आती और पकड़ में तो बिल्कुल भी नहीं। So guys, ये है तुम्हारी होने वाली पत्नी, I mean कि मेरी होने वाली पत्नी तुम्हारी भाभी। What's up, sweetheart? कुछ नहीं। तो जाओ चेंज कर लो, थोड़ी सी और हॉट बन जाओ। ये रिंग अभी तो यहीं पड़ी है। मैंने बानी कहाँ पे? वो चेंज करने गई है। ओके। जेठानी की इतनी खबर, पानी की तो खैर नहीं। मैं भी तुम्हें ऐसे ही बचाऊंगा, सेम टू सेम पकड़ के। वैसे इतनी जल्दी क्या है पंकी की शादी की? एक एक करके मेरे भाइयों की बर्बादी कराना चाहती हो क्या? नहीं, सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारी, अपने पति देव की। वीर भाई, हो गया आपका? आज मेरा स्पेशल डे है, अपना रोमांस बाद में कर लेना। रिंग्स रेडी है।
स्वीट हार्ट, मैं खड़े खड़े सोचा था कि तुम एक आइकॉनिक रोमांटिक डायलॉग को ना अपनी तरह बना देती हो। डल एंड बोरिंग। क्योंकि वो रोमांटिक डायलॉग तुमने बोला होता है। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। लेकिन तुमने मुझसे शादी की है, तो अब तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरोगे। भाई कुछ बात करनी थी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है कि हैप्पी कपल को गिफ्ट क्या देना है। मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? अब जो तुमने डिसाइड किया हम वही गिफ्ट करेंगे। हाउ स्वीट। भाई हे भगवान, ये जय ने खुद को कहाँ फंसा लिया है? कहीं मयूरी नीचे आ गई तो, या यहीं किसी को जय पे शक हो गया तो? भाई खतरा है यहाँ। अब क्या होगा? अब वो अपना सबसे बड़ा वरदान खो देगा, आदि नाग होने का वरदान, और साथ ही खो देगा अपनी पहचान, और अपना गन छुपाने का जो उसे आशीर्वाद मिला है उसका असर भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब तो कोई भी ताकतवर शत्रु ये आसानी से जान जाएगा कि कैसा खतरा? जानलेवा खतरा भाई, मैं स्मेल कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई सांप आया है। व्हाट? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है ताक्ष। भाई वो अपने असली रूप में नहीं आया है।